اگر آپ نے کسی بھی چیज़ کو डिज़ोल्व करना हो, यानी कि किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हल करना हो, तो उसके अंदर अगर आप थोड़े पानी में ज़्यादा चीज़ डाल दें तो फिर वो बहुत गाढ़ी सोल्यूशन बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी मिकदार के जो फ़र्ज़ करें आपके पास नमक हो या चीनी हो, उसको आप कम से ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व कर दें तो उससे जो लिक्विड बनेगा वो इतना गाढ़ा नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यूरिन का भी यही हिसाब है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होनी होती हैं, यानी कि जिस्म से निकाली जानी होती हैं। तो अगर आपका यूरिन थोड़ा होगा तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा और गाढ़ा भी होगा। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड और गाढ़ा यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त जलन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान नज़ीर है। मैं शालामार हॉस्पिटल में सुबह के वक्त में प्रोफेसर हूँ और शाम में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का मौजू पेशाब में जलन होना है। हम अक्सर ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कि आके बताते हैं कि उनको पेशाब में जलन हो रही है और वो इससे काफ़ी परेशान होते हैं और उनको तकलीफ़ होती है। समझने की ज़रूरत ये है कि पेशाब जो है उसके अंदर जिस्म के फालतू चीज़ें, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना हो, यानी कि किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हल करना हो, तो उसके अंदर अगर आप थोड़े पानी में ज़्यादा चीज़ डाल दें तो फिर वो बहुत गाढ़ी सोल्यूशन बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी मिकदार के जो फ़र्ज़ करें आपके पास नमक हो या चीनी हो, उसको आप कम से ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व कर दें तो उससे जो लिक्विड बनेगा वो इतना गाढ़ा नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यूरिन का भी यही हिसाब है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होनी होती हैं, यानी कि जिस्म से निकाली जानी होती हैं। तो अगर आपका यूरिन थोड़ा होगा तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा और गाढ़ा भी होगा। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड और गाढ़ा यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त जलन होती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। पानी, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि पानी कितना ज़्यादा पीना चाहिए। इसके बहुत से मशवरे लोग देते हैं कि 8 गिलास, 6 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास, जबकि मेरे हिसाब से इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हर फ़र्द का पानी की रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। जैसे कोई इंसान अगर बाहर धूप में काम कर रहा है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट उस इंसान के बराबर नहीं हो सकती जो कमरे के अंदर एयर कंडीशनर माहौल के अंदर बैठ के अपना काम कर रहा है। तो लिहाजा आपको इतना पानी पीना चाहिए कि आपको 5 से 6 दफ़ा खुलकर पेशाब आ जाए। अगर आप ये इंश्योर कर लेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको पेशाब की जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी वजह जो पेशाब में जलन की अक्सर होती है वो कोई इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन के लिए भी ये मुनासिब है कि आप इतना पानी पिएं कि आपको 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह यूरिन आ जाए। उससे ये होता है कि जिस्म के अंदर जो भी जरासीम होते हैं, यूरिन के अंदर जो भी जरासीम होते हैं, वो वॉश आउट होते रहते हैं, उनको मल्टीप्लाई होने का टाइम नहीं मिलता। आप इसको इस बात से कंपेयर करें कि अगर आप दिन में 1 से 2 दफ़ा यूरिन पास करते हैं तो आपका जो यूरिन मसाने में जमा होता है उसको 8 से 10 घंटे मिल जाते हैं। उसके अंदर जरासीम जितने होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसको कंपेयर करें इस चीज़ से कि अगर आप 3 घंटे बाद जा रहे हैं तो जरासीम को टाइम नहीं मिलता मल्टीप्लाई होने के लिए। तो इस तरह से आप जलन से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि लोग सेल्फ़ मेडिकेशन, यानी कि ख़ुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर सिट्रोसोडा, सिट्रैल का, इस तरह की सिरप। जब ज़रूरत हो तो ये चीज़ें ज़रूर काम करती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी फ्लूइड की इंटेक, यानी कि पानी का जो आप इस्तेमाल है उसको मुनासिब रखें। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट होने से रोकती हैं, जिनको डायूरेटिक्स कहते हैं। डायूरेटिक्स लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जिनका हार्ट सही काम ना कर रहा हो, जिनकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे लोगों के अंदर जब पानी की कमी वाक़ई हो जाती है तो उनका यूरिन भी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है बाद में। उन लोगों को भी जलन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर जिस्म में एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है। ऐसे लोगों को फिर बाइकार्बोनेट और इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं कि जो लेनी पड़ती हैं ताकि उनके यूरिन के ज़्यादा एसिडिटी ना पैदा हो। आम तौर पे अगर आपको पेशाब की जलन की शिकायत हो तो आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए
اور اس سے آپ کو مشورہ لینا چاہیے کہ اس کی جو جلن آپ کو ہو رہی ہے کیا وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے یا صرف یورین کی کیمیکل اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جلن ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو سیلف میڈیکیشن کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا صحیح علاج کرانا چاہیے. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مجھ سے مزید پوچھنا چاہیں تو مرہم.pk سے میری آن لائن اپوائنٹمنٹ یا کلینک کی اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.